राम राम सभी को। सबसे पहले अपने गुरुओं के चरणों में चरण वंदन करते हुए, श्री हरिगिरी महाराज के चरणों में चरण वंदन करते हुए, श्री गोविंद गिरी महाराज के चरणों में चरण वंदन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ हमेशा की तरह। अभी तक हम थोड़ी अलग अलग बातें करते आए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बातें करते हैं। आज मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ अलग बात कर लेते हैं। मैं अपनी बहुत बात को बड़ा नहीं करूँगा, वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, शॉर्ट में सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा, छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जिस लहजे में हमेशा कहता हूँ, सरकार से जैसे मुझे दिक्कतें रही हैं, तो मुझे एक पोइट्री मिली, मुझे एक चीज़ मुझे वो बड़ी पसंद आई, तो मैं सोचा आज आपको भी सुना दूँ। तो जो पोइट्री है तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं ठाकुर जो शब्द देने वाला हूँ वो सरकार को देने वाला हूँ। ठाकुर जो नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं सरकार को ठाकुर नाम दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो सरकार है वो मान लीजिए ठाकुर है, जैसे पुराने ज़माने में होती थी, जैसे मूवी में तो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है ना। तो आज बात करते हैं उसी लहजे में कि जो ठाकुर है, इसमें मेरी पोइट्री के अंदर जो ठाकुर है वो कौन है? वो सरकार है। तो पोइट्री को मैं 2 लाइनों में ख़त्म करता हूँ, बहुत छोटी सी पोइट्री है। तो कहते हैं कि चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर। चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की रोटी बाजरे की, भूख रोटी की रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। समझिएगा कि भूख रोटी की रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली हमारी। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली हमारी, और फसल ठाकुर की। तो कहते हैं कि कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के। समझिएगा, मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं कि कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या? फिर अपना क्या? गांव, शहर या देश। तो कविता यहीं खत्म करता हूं। बात समझने की है, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आज हटके इस वीडियो में मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या पता नहीं, अब हमें क्या चाहिए पता नहीं। ज़रूरत है तो खड़े होने की और अपने हक की लड़ाई लड़ने की। बात करेंगे आगे, इन चीज़ों की करते ही रहेंगे। बट आज कुछ अजीब सूझा मुझे, तो मैं बता देता हूँ कि मुझे लगा कि कुछ ऐसा जिसमें थोड़ा सा मनोरंजन हो। हमेशा अगर मैं वही चीज़ें कहता रहूँगा तो शायद बोर होने लगेंगे हम सब लोग, राइट। तो कुछ इंटरटेन करते हैं। कुछ इंटरटेन में क्या होता है कि कुछ नया करते हैं। मैंने एक चीज़ सोची है, अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग खेलेंगे मेरे साथ, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। अगर आपको सही लगे तो खेलिएगा, नहीं लगे तो मत खेलिएगा, कोई बात नहीं। इस वीडियो के बाद मैं बताता हूँ, इस वीडियो के बाद आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कैश प्राइज यानी कि कुछ नगद इनाम जीतने के मौके मिल सकते हैं। एक ह्यूज अमाउंट, एक इकट्ठा कुछ अमाउंट छोटा मोटा जीतने का आपको मौका मिल सकता है। आइए खेलते हैं ऐसे कुछ चीज़ें, मनोरंजन ही होगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करते हैं। बाकी तो लड़ाई हम लड़ते ही रहेंगे जिनसे लड़नी है। तो ह्यूज अमाउंट की हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, तो आपको पता चलेगा कि किस पे कितना प्राइस है और कैसे है। तो सबसे पहले हम शर्तों की बात करते हैं। इस वीडियो को मतलब उस प्राइस तक पहुंचने की और उस प्राइस को जीतने के लिए आपको क्या करना है उसकी बात करते हैं। कैसे कैसे हमें वो प्राइज मिल सकते हैं, हमको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उस कैश प्राइज पे जाने के लिए, उस कैश प्राइज को जीतने के लिए, उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे चले पहले हम उन चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले
पहला काम आपको जो करना है, ये कंडीशंस हैं, मतलब ये पहले आपको पूरी करनी है, उसके बाद गेम शुरू होता है। पहले आपको मतलब कहते हैं ना कि पहले आपको पात्रता होनी चाहिए आपके पास। जैसे मान लीजिए एक जॉब निकली और उस जॉब में सबसे पहले क्या चाहिए कि आपका 10th पास होना चाहिए। ऐसे होता है ना कि 10th पास होना चाहिए, तब आप इस भर्ती को देख सकते हैं। फिर आप भर्ती देखने जाते हैं, तब जाकर के वहाँ आपका टेस्ट होता है। तो ऐसे ही पहले आपको उसमें जो ये चैलेंज है, जो मैं चैलेंज देने वाला हूं, इसमें पार्टिसिपेट कर, इसमें भागीदारी लेने के लिए आपको पहले एक पात्रता देनी है। वो पात्रता क्या है वो बताऊंगा, उसके बाद उसमें जाकर के आपको टेस्ट देने, नहीं कि उसको चैलेंज को एक्सेप्ट हो गए फिर उसको खेलना है। अगर आप उसको सही से खेलते हैं और टॉप रैंकिंग में आते हैं तो आप जीत सकते हैं कुछ नगद इनाम। मैं आपको अभी बता दूं, टॉप 30 यानी कि टॉप 30 लोग प्राइज जीत सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया। लेकिन कौन कितना इनाम जीत सकता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले पात्रता की बात करते हैं। तो आप कैसे एलिजिबल होंगे, कैसे आप पात्र होंगे उसके, यानी कि उसमें भाग लेने के। सबसे पहला आपको मेरी फेसबुक आईडी को फॉलो करना है। और जिन्होंने कर रखा है तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने नहीं किया है, सबसे पहले उन्होंने मेरी फेसबुक की आईडी को क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद सेम इंस्टाग्राम की आईडी को मेरी को फॉलो करना है। ये दो चीज़ हो गई। ये पात्रता के लिए आपको करना पड़ेगा, वरना आप कितनी भी मेहनत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं कर रखी होंगी तो आप एलिजिबल नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको मेरी फेसबुक की आईडी को फॉलो करना है, इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करना है। पहला काम ये करना है। दूसरा, मेरे फेसबुक की आईडी में जितने भी वीडियोस डाले हैं मैंने अभी तक, उन सभी वीडियोस को आपने लाइक करना है और हर वीडियो पे कम से कम एक कमेंट करना है। ध्यान रहे, कमेंट पॉजिटिव और अच्छा होना चाहिए, यानी कि सही कमेंट होना चाहिए। कुछ भी गलत सलत और ऐसे ही टोटल टाइम पास हाय हेलो वाला, वो वाला कमेंट नहीं जो नॉर्मली वहीं पे आप भेज देते हैं। ठीक है, जैसा भी है, लेकिन कम से कम कोशिश करिएगा अच्छा कमेंट हो, उस वीडियो के हिसाब से हो जो वीडियो में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हर वीडियो पे कम से कम एक कमेंट, कम से कम, ज़्यादा आपको जितना करना है आप कर सकते हैं। हर वीडियो को लाइक करना है, छोड़ना नहीं है। आप मिसिंग करेंगे तो आपकी पात्रता कम हो जाएगी, यानी कि आपकी भागीदारी कम हो जाती है, तो आप जीते हुए भी हार सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से करना है। आपके पास 7 दिन है, मैं आपको बता दूं, ये चैलेंज 7 दिन तक चलने वाला है। आज शाम के 6 बजे से लेकर के अगले सोमवार शाम के 6 बजे तक ये चैलेंज चलेगा। तब तक जो रैंकिंग में आएंगे उन सबको कैश प्राइज मिलेंगे। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ऐसे ही आपने सेम इंस्टाग्राम की आईडी पे जाना है, उसको फॉलो करना है और वहां पे जितने भी वीडियो डाले हैं उन सबको एक एक लाइक कम से कम देना है और उसके बाद उनको एक एक कमेंट कम से कम देना है। क्लियर हो गया? ये चीज समझ आ गई? ये मेरी दूसरी चीज। तीसरी चीज, सभी वीडियोज को कम से कम एक एक बार शेयर करना है। ऐसे ही इंस्टाग्राम के सभी वीडियोज को एक एक बार शेयर करना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा काम है, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत थोड़ा काम है पार्टिसिपेशंस के लिए। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग चीज़ों के लिए, तो इसमें एक छोटा सा काम है। देखता हूँ कि कौन इसमें चीज़ें करने वाला है, कौन भागीदारी ले सकता है, मैं ये भी देख रहा हूँ। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या क्या करना है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। सबसे पहले फॉलो करना है, उसके बाद सभी वीडियोस को लाइक करना है, सभी वीडियोस पे कम से कम एक एक कमेंट करना है पॉजिटिव, सभी वीडियोस को कम से कम एक एक बार शेयर करना है। क्लियर हो गया? ये आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे कर दिया। अब आप क्या हो गए, एलिजिबल हो गए पार्टिसिपेशंस में जाने के लिए। ये वीडियो मेरा जो अभी बना रहा हूं, ये वीडियो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह मिलेगा, तो वहां कम से कम एक एक बार ये सब कुछ सारे वीडियोज के साथ इस वीडियोज पे भी करना है। बट फिर आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहां पे जब आपको ये वीडियो मिलेगा,
तब आपने वहां पे सबसे पहले क्या, अब देखिए आपका चैलेंज शुरू हो चुका है। आपने क्या करना है यूट्यूब पे जाने के बाद कि इस वीडियो सॉरी सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे वाले को, ठीक है। चैनल का नाम वो आपको यहां पे लिंक मिलेगी सारी चीजों की, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। चैनल का नाम होगा योगेंद्र सिंह फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो इस वाले चैनल पे आपको जाना है, वहां पे ये वीडियो रहेगा। पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना है। क्लियर हो गया? लाइक कमेंट और शेयर करना है और चैनल को नोटिफिकेशन बेल दबा के एक्टिव कर लेना है। ये काम आपको यूट्यूब पे करना है। चैलेंज आपका यूट्यूब पे ही चल रहा है। अब देखिए आपका चैलेंज क्या क्या है, ये वहां हो गया। ये सारी चीजें जब आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आपका होता है असली चैलेंज शुरू। यहां से आपका असली चैलेंज ये है कि उस वीडियो के जितना ज्यादा जो लोग शेयर करेंगे, अब आपकी रैंकिंग शुरू होती है। ये आपने सारी क्वालिफिकेशंस पूरी कर दी, अब आप खेल रहे हैं, इनमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अब आप खेल रहे हैं। अब कैसे खेल रहे हैं कि इस वीडियोस को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग जहां जहां आप कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स, जितना ज्यादा जो शेयर करेगा वो वाली चीज, प्लस जितने ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे, आप कितने भी कमेंट्स कर सकते हैं, नो स्टॉपेजेस, 10, 20, 50, 100 इसी एक ही वीडियो पे कितने भी कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे कमेंट ठीक ठाक हो, मतलब कोई खराब कमेंट ना करें, कुछ भी अच्छे कमेंट करें उसके अंदर। जितने ज्यादा 7 दिनों में जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा और सबसे ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा, उससे बनेगी आपकी रैंकिंग। उस रैंकिंग के हिसाब से आपको प्राइज मिलेगा। यानी कि चैलेंज पूरा करने पर आपका जो कैश प्राइज है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। अब मैं बताता हूं कि प्राइज क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्राइज होगा जो सबसे लास्ट 9 बंदे, यानी कि 21 रैंक 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर रैंक 30 तक जो बंदे रहेंगे उसके अंदर, उनको सबको 100 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा। रुकिए जरा, परेशान मत होइए, प्राइस बढ़ेगी। ये तो लास्ट के 9 बंदे हैं, जैसे मैंने बोला 30 तक मिलेगा, तो 21 से लेकर 30 तक जो रैंक पे रहेंगे उनको मिलेंगे 100 रुपीज पर हेड, यानी कि 9 बंदों को 100 रुपए। अब आते हैं उससे ऊपर, तब हम बात करते हैं रैंक 11 से लेकर रैंक 20 तक, यानी कि 11 से लेकर के रैंक 20 तक जो रहेगा उसको मिलेगा 300 रुपीज, 300 रुपए पर हेड, यानी कि हर बंदे को 300 रुपए मिलेंगे 11 से लेकर 30 तक की रैंक पे रहने वाले। अब आते हैं इससे ऊपर, रैंक 4 से लेकर रैंक 10 तक, यानी कि रैंक 4 से लेकर रैंक 10 तक जो बंदे रहेंगे इसके अंदर, उनको मिलेंगे 500 रुपीज पर हेड, यानी कि 500 रुपए पर हेड, हर व्यक्ति को 500 रुपए। 4 से लेकर 10 तक रहने वाले को 500 रुपए कैश प्राइस। अभी आते हैं अगली रैंक, रैंक नंबर 3। जो रैंक नंबर 3 पर रहेगा उसे मिलेगा 1000 रुपीज कैश प्राइस, यानी कि 1000 रुपए कैश प्राइस। अब आते हैं रैंक नंबर 2, यानी कि जो सेकंड रैंक, यानी दूसरी रैंक पर जो रहेगा, दूसरी श्रेणी पे जो रहेगा, उसको मिलेगा कैश प्राइस 3000 रुपीज, यानी कि 3000 रुपए कैश प्राइस। अब आते हैं सबसे लास्ट और फर्स्ट रैंक की बात करते हैं, तो जो पहली रैंक, जो प्रथम स्थान पर रहेगा इस चीज के अंदर, उसको मिलेगा, समझ गए होगे या नहीं समझे, बता दूं? चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं। 5000 रुपीज कैश प्राइस, 5000 रुपए कैश प्राइस पहले स्थान, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो रहेगा इन चीजों में, उसको मिलेगा 5000 रुपीज कैश प्राइस।
हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और बाकी है मेरे दोस्त। बाकी यह है कि जो कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, उसकी कोई रैंकिंग काउंट नहीं की जाएगी। जिस भी एक व्यक्ति का जो सबसे अच्छा कमेंट देगा इस वीडियो के ऊपर, जो सबसे अच्छा कमेंट जिसका होगा, सिर्फ एक व्यक्ति सबसे अच्छा कमेंट जो देगा, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई उपलब्धता, कोई पात्रता नहीं, बस वो सबसे अच्छा कमेंट जिसका भी होगा, वो कोई भी हो सकता है, उसको मिलेगा 2100 रुपए का कैश प्राइज अलग से। इतनी सारी चीजों के साथ उसको रहेगा 2100 रुपए अलग से। तो ये चीज आपको समझ में आ ही गई होगी। तो अब आपको करना है शुरुआत। आपके पास है 7 दिन, देखते हैं कौन कितनी मेहनत करता। और दूसरी बात बता दूं, ऐसा मत सोचिएगा कि वहां पे आप गिनती कर लें कि यार इस बंदे ने तो इतना कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप गिनती करके उससे ज्यादा कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है उस बंदे ने क्राइटेरिया में कहीं गलती कर दी हो जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए। हो सकता है आप सेकंड पे थे, फर्स्ट पे आ जाओ, हो सकता है लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाए। तो डिपेंड करेगा कि सारे क्राइटेरिया को फॉलो करके जो इस चीज को कर रहा होगा बिना डिस्क्वालीफाई हुए, वो होगा रैंकर और वो लेगा इनाम। तो ये जो कैश प्राइज आपके लिए है, इसको देखते हैं कौन लेता है। थोड़ा मस्ती करने का सुझाता, हम सॉरी, आप इसको किसी भी गलत वे में मत लीजिएगा, थोड़ी मस्ती करने का सुझाता। जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल मैं हूं देहरादून, आपको मालूम है मैं आया हूं यहाँ पे 1 महीने के लिए, बस यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात करना था। तो मुझे आज कोई ऐसा टॉपिक समझ नहीं आया था, तो मैं एक बिना टॉपिक का एक वीडियो मेरे समझ में आया, तो मैंने कहा बना देता हूँ, आप लोगों के लिए डाल देता हूँ, शायद आप लोगों को मज़ा आए, इसमें थोड़ा सा एंटरटेन हो, थोड़ा सा मज़ा आपको भी आए, थोड़ा सा मुझे भी आए। बाकी बात करते हैं आगे अगले वीडियो में। अभी हाल ही में हुई हमारी, मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को, और उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। मैं करूँगा चीरहरण, और वो किसका चीरहरण करूँगा? दहेज प्रथा का। अभी हमारे गुरुदेव हरिगिरी महाराज, गोविंदगिरी महाराज, महादेवगिरी महाराज, इन सब गुरुओं ने और हमारे सब सर्व समाज ने, सारे समाजों ने, ना कि हमारे सिर्फ गुर्जर समाज ने, सभी समाजों ने मिलकर इसके अगेंस्ट मुहिम छेड़ी हुई है। तो उस मुहिम के साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा, और जो आप लोगों से गुहार लगाई जा रही है, जो आप लोगों को बताया जा रहा है, मैं उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव और कुप्रभाव और आने वाली पीढ़ियों पर होने वाले बुरे असर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि यूं कहूं कि उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा, डीएनए उसका निकालने की कोशिश करूंगा। तो अगले वीडियो, आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक मजे कीजिएगा इस वीडियो के साथ, और लगे रहिए, करते रहिएगा कमेंट्स, और इस 7 दिनों के अंदर जितने वीडियो आए सेम प्रोसेस फॉलो करते रहिएगा। उन सब वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर, यानी कि सोमवार तक और भी जितने वीडियो डलते हैं जहां जहां पे, उन सबको ये चीज़ करते रहिएगा। इसलिए चैनल पे बार बार आते रहिएगा, पेज पे बार बार आते रहिएगा, और किसी चीज़ को मिस मत कीजिएगा, डिस्क्वालीफाई मत होइएगा। तब जाकर के आप पात्र बनते हैं प्राइज के। तो चलिए बढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों के साथ आगे, और करते हैं थोड़ी सी मस्ती। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राम राम सभी को। और लास्ट में सभी गुरुओं के चरणों में चरण वंदन करता हूँ, शीश झुकाता हूँ। गुरु मुझे माफ़ करें, कभी मेरी गलती से कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ी मांगता हूँ गुरुओं से। बस चाहता हूँ कि उनके दिए हुए आशीर्वाद को मैं जाया ना जाने दूं, और उसके साथ कुछ अच्छा करता रहूं, कुछ चीज़ें करते रहें। बाकी सारी चीज़ें हमारी कमेंटेबल हैं, जो हमने बताई थी, जो हमने की थी, वो हम आगे अभी करेंगे। सड़क हमारी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो बन गई है, रास्ता बन गया है, अभी हम उस चीज़ पे कार्यरत हैं, उस रास्ते को और ठीक करने में लगे हुए हैं। आप लोगों की मेहनत उस पर लगी हुई है, बस आपका सहयोग है तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। जैसा मैंने कहा था सुकांड छात्रावास, उसकी बात हम हमेशा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, यानी कि आप लोगों का साथ जरूरी है, सुकांड का साथ जरूरी है। पूरा सुकांड कहेगा, पूरे सुकांड के लोग अगर चाहेंगे तो वो छात्रावास जरूर बनेगा। सब जगह आप सबका सहयोग ही चीज़ों को पूरा करेगा। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला थक जाऊंगा, हार जाऊंगा, और हार मान के एक दिन बैठ जाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे हमेशा चाहिएगा।
तो आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सहयोग साथ रखिएगा। मैं नई जनरेशन, नई पीढ़ी से कहना चाहूँगा, उठिए, खड़े होइए और आगे आइए, कुछ नई नई चीज़ें कीजिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप लोगों को और बेनिफिशियरी होंगे। मैं सारी नई जनरेशन से कहना चाहूँगा कि मेरा नंबर कहीं आपको हर जगह मिल जाएगा, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मुझसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। नॉर्मली कोई ज़रूरी नहीं है, कोई काम हो तभी बात करनी है। मैं सुकांड में सभी लोगों को खुला कहता हूँ कि मेरा जो नंबर है, मेरा जो कॉलिंग नंबर है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में मैं और ऐसी ऐसी चीज़ें लाना चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे रोज़गारों की बात करना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स की बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो तभी हो सकता है, वो रोज़गार, वो स्पोर्ट्स, उसकी ऊंचाइयां जब भी बुलंद हो सकती हैं जब आप लोग मेरे साथ आएंगे, जब आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे। ताकि मैं चाहता हूँ मेरे सुकांड का कोई भी बच्चा दर-बदर ना भटके, वो रोजगार के लिए इधर उधर ना तड़पे। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि किसी बच्चे को बाहर दिल्ली और यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको रोजगार सब यहीं मिले, आसपास मिले, जिससे कि वो अपने परिवार, अपने घर, अपने सारे अपने बच्चों के साथ रह सकता है, खुशियाँ बांट सकता है, खुश रह सकता है, और किसी की फालतू की चीज़ों में न पड़ के कुछ अच्छी चीज़ें कर सकता है। सो धन्यवाद अगेन। और फिर से मैं गुरुओं से क्षमा मांगता हूँ और गुरुओं से आशीर्वाद मांगता हूँ। कुछ भी गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना। बस थोड़ा सा आज मज़ा लेने, मतलब कुछ मस्ती करने का सूझा था तो मैंने एक की है छोटी सी मस्ती। धन्यवाद सभी को, राम राम सभी को, गुरुजियों को प्रणाम।